दोस्तों, सीरियल तुमसे तुम तक में अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां दर्शकों की धड़कनें तेज होने वाली हैं। शो में इस समय सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर आर्य और अनु के बीच क्या रिश्ता बनने वाला है। दोनों के बीच लगातार गलतफहमियां और बहसें तो होती रही हैं, लेकिन अब पहली बार आर्य अपने दिल की बात कहने के लिए तैयार होता दिख रहा है। कहानी की शुरुआत होती है उस सीन से जहां अनु को चोट लगती है। इस बात का गहरा असर आर्य पर होता है क्योंकि कहीं न कहीं उसे लगता है कि इस चोट के लिए वही जिम्मेदार है। इसी वजह से आर्य को अपराध बोध होने लगता है और वह अनु से माफी मांगने का सही मौका ढूंढता है। बारिश से भीगी सड़क पर जब दोनों आमने सामने खड़े होते हैं तो माहौल बेहद इमोशनल हो जाता है। आर्य अनु से कहता है कि उसे उससे बहुत जरूरी बात करनी है। अनु थोड़ी हैरान होती है लेकिन सुनने के लिए तैयार रहती है। यहीं पर दोनों करीब आते हैं और गले मिलते हैं। इसी पल पर कहानी में एंट्री होती है रघुपति की, जो हर बार इनकी खुशी के बीच रोड़ा डाल देता है। रघुपति की नज़र हमेशा से आर्य की इज्जत खराब करने पर रहती है और इस बार भी वह दोनों की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालने की फिराक में है। दूसरी तरफ ऑफिस में भी हालात बदलने वाले हैं। अनु जैसे ही ऑफिस पहुंचती है, आर्य भी वहां आ जाता है। सबसे पहले वह एफएम पर गुस्सा करता है कि पूजा की तैयारी क्यों नहीं हुई, लेकिन एफएम जवाब देता है कि अभी वक्त नहीं हुआ है। इससे नाराज होकर आर्य अनु को भी डांट देता है क्योंकि उसकी फाइल अधूरी रहती है। कहानी और रोचक तब होती है जब एफएम दवाई लेकर आता है, लेकिन आर्य उसे खाने से मना कर देता है और अनु को बुलाता है। अनु दवाई और पूरी फाइल लेकर आती है, लेकिन आर्य का गुस्सा यहीं भी नहीं रुकता। वह दवाइयाँ और पानी का गिलास फेंक देता है। इसी दौरान अनु को हल्की चोट लग जाती है और आर्य उसे संभाल लेता है। इसके तुरंत बाद पूजा का समय आता है। जब सब मिलकर पूजा कर रहे होते हैं, अचानक आर्य को चक्कर आने लगते हैं। अनु तुरंत उसे पकड़ लेती है और गिरने से बचा लेती है। यह नज़ारा देखकर मीरा का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है क्योंकि उसे अब साफ साफ लगने लगा है कि अनु और आर्य एक दूसरे के बेहद करीब आ रहे हैं। पूजा खत्म होने के बाद आर्य को एहसास होता है कि उसने अनु के साथ बहुत गलत किया है। घर पहुंचकर भी वह इस गिल्ट से निकल नहीं पाता। उसकी माँ उससे पूछती है कि आखिर परेशानी क्या है। तभी आर्य अपनी माँ से कह देता है कि उसने किसी को गहरे जख्म दिए हैं। यह सुनकर माँ भी चौंक जाती है क्योंकि उसने कभी अपने बेटे को इतना टूटे हुए नहीं देखा था। अब आर्य का मन और बेचैन होने लगता है। वह तय करता है कि उसे अनु से खुलकर बात करनी होगी। लेकिन यहाँ एक और मुश्किल खड़ी हो जाती है। झंडे आर्य को रोकता है और कहता है कि आपकी जान को खतरा है, आप अकेले कहीं नहीं जा सकते। लेकिन आर्य उसकी बात नहीं मानता और जबरदस्ती निकल जाता है क्योंकि उसके दिल में सिर्फ एक ही ख्वाहिश होती है, अनु से सब कुछ साफ साफ कहना। बीच सड़क पर जब आर्य और अनु आमने सामने खड़े होते हैं तो माहौल फिल्मी हो जाता है। बारिश की फुहारें, दिल की बेचैनी और आंखों की नमी सब कुछ उस पल को खास बना देता है। अनु को अभी भी समझ नहीं आता कि आखिर आर्य इतनी जल्दी जल्दी क्यों सब कहना चाहता है। वहीं आर्य के चेहरे पर साफ झलक रहा है कि उसके दिल में अनु के लिए बहुत गहरी भावनाएं हैं। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या आर्य अपने